दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 7। एपिसोड के शुरुआत में हम एंजेलिका को देखते हैं जो बड़ी आसानी से एक आदमी को हरा देती है और वो ये मैच जीत जाती है। और इसी तरह एंजेलिका 40 मैचों को जीत चुकी थी, जिसे सुनकर रिक भी कहता है तो ठीक है, मैं भी ज्यादा मेहनत करूंगा। आगे एंजेलिका कहती है, क्या तुम सच में 4 दिन में 40 मैच खेलना चाहते हो? तुम्हें तो पता ही होगा ना, एक वेन्यू में एक ही मैच खेल सकते हो। तुमने तो रैंडमली अप्लाई किया है और तुम्हें इस कंट्री के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं। इस देश के वेन्यू अलग अलग जगह पर है और कुछ तो 100 किलोमीटर दूर तक है। तभी रीनेटे रिक से कहती है, वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। तभी रिक कहता है, अच्छा तो एंजेलिका, अब मुझे जाना होगा ग्रीन हिल एरिया। तभी एंजेलिका उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम तो सच में पागल हो। ग्रीन हिल एरिना यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और अगर तुम कैरेज का भी यूज करोगे तब भी तुम वक्त पर नहीं पहुँच पाओगे। इस पर रिक कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं कैरेज का यूज क्यों करूँगा? मैं बस यहाँ से भागूंगा। फिर वो वहाँ से बिजली की रफ्तार से भागता है। एंजेलिका उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाती है। रीनेटे उससे कहती है, क्या तुम रिक की मैच देखना चाहोगी? इस पर एंजेलिका कहती है, मेरा तो पूरा मन है, लेकिन हम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। इस पर रीनेटे कहती है, इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। फिर रीनेटे एंजेलिका को अपने गोद में उठा लेती है और क्रिस की तरह जंप मारते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ जाती है। कुछ ही वक्त में रीनेटे एंजेलिका को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, जिससे एंजेलिका की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिससे वो रिक का मैच नहीं देख पाती। रिक एंजेलिका से कहता है, मुझे मेरे थर्ड टेक्निक को थोड़ा और एडजस्ट करना होगा ताकि अपोनेंट को ज्यादा चोट ना पहुंचे। रीनेटे कहती है, हमें अब अगले वेन्यू तरफ जाना चाहिए। जिस पर रिक तेजी से वहां से भागने लगता है और रीनेटे एंजेलिका को अपने गोद में उठा लेती है और वहां से तेज छलांग लगाती है। अगले मैच में रिक हवा के प्रेशर से ही अपोनेंट को नॉक कर देता है और वो ऐसे ही 4 दिन में 40 मैचों को जीत जाता है और आगे वो ब्लॉक लीग मैचेस खेलेगा। रीनेटे एंजेलिका से कहती है, क्या तुम यहाँ टूर्नामेंट जीतने आई हो? पहले तो मुझे लगा कि मैं ये टूर्नामेंट जीत जाऊंगी, लेकिन जब तक ये 40 साल का बुढ़ा यहाँ है तो ऐसा होना नामुमकिन है। आगे रीनेटे कहती है, वैसे मास्टर एसॉक भी एस्टर्न लीग में हिस्सा ले चुके हैं। इस पर एंजेलिका कहती है, ये एसॉक कौन है? रीनेटे उसे बताती है कि मास्टर एसॉक ने ही रिक को ट्रेन किया है और वो एक एस रैंक एडवेंचरर है। जिसे सुनकर एंजेलिका काफी डर जाती है और वो कहती है, तो यहाँ पर एक और मॉन्स्टर भी है, अब मेरा क्या होगा? आगे एंजेलिका कहती है, अगर मैं ये टूर्नामेंट हार भी जाऊं तब भी मैं उस आदमी को मेरे साथ ऐसा करने नहीं दूंगी। जिस पर रीनेटे उससे पूछती है, कौन सा आदमी? लेकिन एंजेलिका बात टालते हुए कहती है, वो 40 साल का बुढ़ा नहीं दिख रहा, कहाँ गया? इस पर रीनेटे कहती है, वो जॉगिंग के लिए ट्रोनिया रीजन में गए हैं। ट्रोनिया रीजन जो यहाँ से 600 किलोमीटर पड़ता है और रिक उतने दूर जॉगिंग के लिए गया है। आगे एंजेलिका कहती है, सभी लोगों को लगता है कि तुम दोनों लवर्स हो। इस पर रीनेटे उससे कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो इन दोनों से मदद मांगता है ताकि वो दोनों इसके लिए एक काम में मदद कर सके। अगले सीन में हम रिक को देखते हैं जो जॉगिंग से वापस आ चुका था। तभी उसकी मुलाकात एक मॉन्स्टर से होती है जो वेस्टर्न लीग मैनेजमेंट का चेयरमैन होता है। उसका नाम स्नेप रिजरेक्ट होता है। वो रिक से कहता है, तुम तो रिक हो ना, जो कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा मैचेस जीत चुका है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और स्नेप से कहता है, एंजेलिका हमें यहाँ पर नहीं मिली है। इस पर रिक उससे कहता है, तुम एंजेलिका को कैसे जानते हो? इस पर स्नेप कहता है, हाँ, हम लोग काफी क्लोज है। मैं एक मर्चेंट हूँ और मेरे दिरमुत फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। आगे रिक कहता है, आपके हाथों को देखकर लगता है कि आप एक फाइटर रह चुके हैं, तो आपने रिटायरमेंट कब ले लिया? इस पर स्नेप उससे कहता है, ये काफी पुरानी बात है, लगभग 20 साल हो चुके हैं, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा टूर्नामेंट भी जीता था और 23 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया और वो मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। जिसे सुनकर रिक कहता है, आपने तो काफी कम उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। आगे स्नेप कहता है, वैसे हमारी कंपनी ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। फिर स्नेप वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो रिक से कहता है, अगर तुम्हें एंजेलिका मिले
तो उससे कहना कि वो अपना ध्यान रखे। फिर रिक रेस्टोरेंट के अंदर आता है। तभी मिलेशिया रिक से कहती है, तुम स्नेप के साथ क्या बात कर रहे थे, उससे थोड़ा संभल कर रहना। मैंने अफवाह सुनी है कि उसके अंडरग्राउंड के साथ कुछ कनेक्शन भी है। इस पर रिक कहता है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो एंजेलिका के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। आगे मिलेशिया कहती है, वो इस साल के कंपटीशन के स्पॉन्सर है, जिससे सभी लोग काफी शॉक हो चुके हैं और टूर्नामेंट में फ्री स्लॉट्स स्पॉन्सर्स को दिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे कुछ लोग बड़ी ड्रेस लड़कियों की बात कर रहे हुए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़कियां कोई और ना होकर रिनेटे और एंजेलिका होती है, जो उस आदमी की मदद करते हुए बैटिंग करने के लिए कहती है। दोनों भी दिखने में काफी हॉट लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी दारू पीकर लड़की को छेड़ रहा था और वो एंजेलिका को भी छेड़ने की कोशिश करता है। एंजेलिका गुस्से में आकर उसका मुंह ही सुझा देती है। तभी रिक वहां पर आ जाता है। वो रिनेटे को इस ड्रेस में देखकर चौंक जाता है। उसके मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिम ओनर को। वो पेपर में न्यूज पढ़ रहा था। वो कहता है, उस ऑर्क ने 2 ही दिनों में क्वालिफाइंग राउंड को पास कर लिया है, और तो और उसने एक ही स्ट्राइक से अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। तब केल्विन कहता है, तुम्हें वो थका हुआ बंदा याद है? उसने भी सिर्फ 4 ही दिनों में क्वालिफाइंग राउंड को पास कर लिया। इस साल काफी मजा आने वाला है। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब ओनर पहली बार केल्विन से मिला था, तब केल्विन ने अकेले ही कई सारे लोगों को हरा चुका था। तब केल्विन कहता है, क्या तुम्ही ने इन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा है? इस पर ओनर कहता है, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हेरेक्टोपिया आओ, जहाँ तुम काफी शानदार लड़ाइयाँ लड़ सकते हो और तुम्हें ताकतवर अपोनेंट से लड़ने का मौका भी मिलेगा। जिसे सुनकर केविन मान जाता है। अगले सीन में हम एंजेलिका को देखते हैं। एंजेलिका कल जो हुआ उसके लिए काफी परेशान लग रही थी। फिर रिक उसे कहता है, मेरी कल स्नेप नाम के एक बंदे से मुलाकात हुई, वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था। इस पर एंजेलिका कहती है, मैं इस नाम के बंदे को नहीं जानती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक औरत को। वो कहती है, लीग के मैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं और एक ही पर्सन हर एक ब्लॉक से टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मैच, जो कि एंजेलिका और हेरन थॉमसन के बीच में होता है। हम देखते हैं कि एंजेलिका काफी गुस्से में लग रही थी और वो अपोनेंट को एक किक मारती है, जिससे वो मैच जीत जाती है। आगे रिक भी अपना मैच जीत जाता है। इसी तरह ये दोनों एक के बाद एक सभी मैचेस जीतते जाते हैं और हम देखते हैं कि अब सिर्फ 4 मैचेस ही बचे हैं। आगे एंजेलिका कहती है, अगर मुझे टूर्नामेंट में अपनी एंट्री कंफर्म करनी है तो मैं एक भी मैच नहीं हार सकती। रिक उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एंजेलिका मना करते हुए वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एंजेलिका के हमले अपोनेंट पर ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। फिर वो लेवल 3 नेचर मैजिक का यूज करती है, जिससे वहां पर एक पानी का बॉल बन जाता है। फिर वो लेवल 2 मैजिक का यूज करती है और अपोनेंट को बिजली के झटके देने लगती है, लेकिन इससे उस अपोनेंट को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंजेलिका तेजी से अपोनेंट को पंच करने जाती है। फिर अपोनेंट एंजेलिका को डॉच कर लेता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे वो दीवार पर जाकर गिरती है और वो ये मैच हार जाती है। फिर एंजेलिका अपनी जख्मों को हील करने के बाद काफी उदास हो चुकी थी। आगे रिक कहता है, तुमने काफी जल्दबाजी कर दी। तुम्हारा अपोनेंट काफी ताकतवर था। तुम्हें पता था कि तुम्हारा हमला उस पर काम नहीं करेगा, फिर भी तुमने जल्दबाजी में अपना स्टेमिना खो दिया। इस पर एंजेलिका गुस्से से रिक को कहती है, तुमसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी। यह कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन रिक भी उसका पीछा करने लगता है। वो उससे कहता है, तुम वो मैच आसानी से जीत सकती थी। तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, चाहो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। फिर एंजेलिका उसे पूरी बात बताती है कि स्नेप उसका फियांसे है। जब द्रिमुथ फैमिली मुसीबत में थी, तब स्नेप ने हमारी मदद की। 1 साल पहले हमारे पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए, जिससे हमारे परिवार को काफी फाइनेंशियल लॉस भी हुए। तब हमारे ग्रैंडफादर ने स्नेप के साथ एक डील की। स्नेप ने वादा किया, अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिससे हमारी कंडीशन तो सुधर गई, जिससे इस रिश्ते को कैंसिल करने में काफी देर हो चुकी है। रिक ये सब बातें सुनकर काफी चौंक जाता है।
वो उससे कहता है, क्या तुम पागल हो, उस जैसे मॉन्स्टर के साथ शादी करोगी? इस पर एंजेलिका कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आई हूँ, ताकि मैं एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकूँ। तब मुझे पता चला कि वो इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है, इसीलिए मैंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं एंजेलिका का अपोनेंट एक मॉन्स्टर को मुक्का मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल था। वो उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है, जिससे वो जगह पर ही बेहोश हो जाता है। आगे वो एक लड़की के कपड़े फाड़ने लगता है, जिसे देखकर एंजेलिका उसे रोकने के लिए बीच में आ जाती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो एंजेलिका को पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रिक बीच में आकर उस पंच को रोक लेता है और उससे शांत रहने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि स्नेप भी वहां पहुंच गया है। उस मॉन्स्टर का नाम गीस होता है। स्नेप गीस से कहता है, टूर्नामेंट खत्म होने तक इंतजार करो। फिर वो मॉन्स्टर वहां से चले जाता है। स्नेप रिक से कहता है, उसका नाम गीद रेजरेक्ट है। वो दिखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है। उसका गुस्सा हमेशा ही नाक पर ही चढ़ा रहता है, पर यह अच्छी बात है कि उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। वो एंजेलिका से कहता है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस पर एंजेलिका कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर स्नेप वहाँ से चले जाता है। रिक एंजेलिका से कहता है, स्नेप के स्पॉन्सरशिप होने से तुम्हारा क्या फ़ायदा है? एंजेलिका कहती है, उसने एंगेजमेंट में बहुत सारा पैसा लगाया है। अगर वो अपने सारे पैसों का भी इस्तेमाल करेगा तब भी वो काफ़ी नहीं होंगे, इसीलिए वो टूर्नामेंट के जरिए और पैसे कमाना चाहता है। तभी रिक कहता है, इसका मतलब वो मैच फिक्स कर सकता है। तभी एंजेलिका कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो स्पॉन्सर के स्लॉट्स को यूज करके मैच फिक्स करना चाहता है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं उसके फाइटर को हरा दूंगी, जिस वजह से उसे एंगेजमेंट तोड़नी होगी। मुझे अभी पता चला है कि उसका फाइटर गीत है और वो काफ़ी ताकतवर है, तो मैं उससे नहीं हरा सकती। तभी रिक कहता है, अगर तुम उसे सच में हराना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करूंगा। इस पर एंजेलिका कहती है, इसका मतलब मेरी हार तो तय है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।